एनडीए राज्य की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसको जीतने का काम करेगी। अब जहाँ तक मुकेश सहनी जी का दावा है, तो भाई बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी की वैकेंसी कहाँ है कि दूसरा कोई बैठेगा और मुकेश सहनी उस पर डिप्टी सीएम के रूप में स्थापित होंगे। आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता पुनः नीतीश कुमार जो विकास के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, राज्य में सुशासन के रूप में अपना डंका बजा चुके हैं, नीतीश कुमार जी को पुनः राज्य की जनता 2025 में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन करेगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने तो एनडीए को 30 सीट दे दिया और उन वीआईपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। कह तो रहे थे लोकसभा चुनाव में भी, दूसरे राज्य में भी जाकर के, उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी और कहाँ-कहाँ गए थे, गंगा जल लेकर के और कह रहे थे कि मोदी जी को नहीं बनने देना है, देश के मल्लाहों को अपमान किया है, देश के मल्लाहों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। लेकिन पुनः देश के मल्लाहों ने नरेंद्र मोदी जी का नैया पार करा करके देश के प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया। देखिए, बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव थी, वोटिंग हो गई है, रिजल्ट निकलना बाकी है। और ऐसे में बिहार में यात्राओं की अगर बात कर ली जाए तो उपचुनाव से पहले सभी दल के नेता यात्रा पे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पे निकलने वाले हैं। मुकेश सहनी यात्रा पे हैं और मंच से कह रहे हैं कि पहला कुर्सी तेजस्वी यादव का होगा तो दूसरा कुर्सी अति पिछड़ा का बेटा मल्लाह का होगा। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कैसे देखते हैं सर, एक तरफ जहां उपचुनाव है, दूसरी तरफ यात्रा पे सब दल के नेता जा रहे हैं, मुकेश सहनी भी यात्रा पे हैं, कह रहे हैं कि पहला कुर्सी अगर तेजस्वी यादव की होगी तो दूसरा कुर्सी मल्लाह के बेटा का होगा। उपचुनाव तो संपन्न हो गए हैं, 23 तारीख को उसका रिजल्ट आना, परिणाम आना बाकी है और उस परिणाम में एनडीए राज्य की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसको जीतने का काम करेगी। अब जहाँ तक मुकेश सहनी जी का दावा है, तो भाई बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी की वैकेंसी कहाँ है कि दूसरा कोई बैठेगा और मुकेश सहनी उस पर डिप्टी सीएम के रूप में स्थापित होंगे। आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता पुनः नीतीश कुमार जो विकास के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, राज्य में सुशासन के रूप में अपना डंका बजा चुके हैं, नीतीश कुमार जी को पुनः राज्य की जनता 2025 में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन करेगी। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं मुकेश सहनी टाइप के राजनेता जो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, जिसमें मल्लाह समाज है, निषाद समुदाय है, जिसको डार्क में रख करके, जिसको बरगला करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन इस समाज के लोग बहुत होशियार हैं, चालाक हैं। ये अपना भला जानते हैं कि मेरा कहाँ भला होगा, हम किन के साथ रहेंगे, कहाँ हम वोटिंग करेंगे, तो हमारे लिए कौन सी योजना आएगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो निषाद समाज, मल्लाह समाज आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ है और आगे भी रहेगा। आरक्षण की बात कर रहे हैं, लगातार यात्रा पे हैं, गंगा जल भी हाथ में दे रहे थे, कसम भी खिलवा रहे थे और अभी भी जो है निषादों की आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। वही मन से कहाँ कहाँ राज्य की जनता ने उनकी बात गंगा जल हाथ में रखा करके वो लोगों को कसम खिलवा रहे थे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने तो एनडीए को 30 सीट दे दिया और उन वीआईपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। तो जिनका खाता नहीं खुल रहा है वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी का, तो उनके लिए तो चुनौती है लोकसभा में खाता खोलना। काहे कि 19 में भी खाता नहीं खुला, 24 में भी खाता नहीं खुला। तो पहले खतवा तो खोल लीजिए, उसके बाद आप चुनौती दीजिएगा, डिप्टी सीएम देखिएगा। दिन में सपना देखने का हर किसी को अधिकार है। तो मुकेश सहनी भी सपना देख रहे हैं, तो क्या इसमें गलती है भाई? सपना देखना हर किसी का लोकतंत्र है, आज़ादी है। हमारे पुरखे बहुत कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराए हैं। लोकतंत्र में हर किसी को आप भी कहिए कि हमको भी देश का बड़ा पद चाहिए। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आपकी वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं कि तेजस्वी को पहला कुर्सी मिलेगा, दूसरा कुर्सी अति पिछड़ा का बेटा बैठेगा। कहीं ना कहीं अगर जो 4 सीटों उपचुनाव की बात कर ली जाए तो उससे पहले यात्रा पर थे, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या लगता है मुकेश सहनी की जो बात है उससे कहीं ना कहीं एनडीए में घबराहट देखने को मिल रही है?
ये कहाँ घबराहट है? कह रहे हैं कि जिनके साथ वो रहते हैं उनका खाता ही नहीं खुलता है। 2-2 बार इंडिया गठबंधन के साथ पार्लियामेंट का चुनाव मुकेश सहनी जी लड़े, खाता ही नहीं खुल रहा है और सीएम और डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ डिप्टी सीएम और सीएम दोनों पद पर तो हमारे नेता विराजमान हैं। नैया पार करने की न बात कर न नैया पार तो मल्लाह समाज नीतीश कुमार जी को कराता ही है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी मल्लाह समाज, निषाद समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नैया पार कराएगा और पुनः नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है बिहार में? वैकेंसी कहाँ है? कह रहे हैं कि रामायण में राम को भी निषाद समाधि जो है गंगा पार करवाए थे। इस बार तेजस्वी के लिए खूब पैरवी कर रहे हैं। भाई पैरवी करने दीजिए ना। कह तो रहे थे लोकसभा चुनाव में भी, दूसरे राज्य में भी जाकर के, उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी और कहाँ-कहाँ गए थे, गंगा जल लेकर के और कह रहे थे कि मोदी जी को नहीं बनने देना है, देश के मल्लाहों को अपमान किया है, देश के मल्लाहों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। लेकिन पुनः देश के मल्लाहों ने नरेंद्र मोदी जी का नैया पार करा कर के देश के प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया। 2025 में नीतीश कुमार जी का नैया पार करा कर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएँगे मल्लाह समाज के लोग। मैं भी मल्लाह समाज का व्यक्ति हूँ। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। 25 का चुनाव नजदीक है। क्या कुछ मंशा है या तो महिलाओं के बीच कहीं ना कहीं एशिया चैंपियंस हॉकी टीम की अगर बात कर ली जाए तो उस पे भी जो मतलब चैंपियन हुए उसको ऐलान किए हैं कि 10-10 लाख रुपया देंगे। फिर 25 का विधानसभा चुनाव है और महिलाओं के बीच में जाकर यात्रा करना, संवाद करना। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2 दशक के लंबे कार्यकाल में महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए अनेकों काम किए हैं, अद्वितीय काम है। उन सभी कामों को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा के माध्यम से महिलाओं के बीच जाएँगे, महिला से संवाद करेंगे, महिलाओं के लिए और कुछ क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में महिलाओं से चर्चा करेंगे। जो फीडबैक उभर कर के आएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, आगे और भी योजना बनाएँगे और भी जीविका जैसे कार्यक्रम हो, नौकरी 35% का जो आरक्षण है राज्य सरकार की नौकरियों में, उसको और क्या किया जाना चाहिए। महिलाओं को एकल पदों में जो आरक्षण है, इसके जैसा और क्या कुछ किया जाना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे और भी डेडिकेटेड रूप से काम करेंगे महिलाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद जी, जिन्होंने मुकेश सहनी को यात्रा को लेकर और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिए। आगे बाद इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर